मानव का शरीर मुक्ति का द्वार है। यह तन बहुत सौभाग्य से मिला है। यह तन मिल जाने के बाद उस परम का एहसास करने का मौका मिलता है। कहा जाता है कि देवताओं को भी दुर्लभ है मानव का शरीर मिलना। अगर आपको मिल गया है तो फिर भी आप अपने समय को गलत दिशा में क्यों ले जाते हैं? ये मानव का शरीर बहुत ही अद्भुत है। संत कबीरदास, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, ऐसे ऐसे महापुरुषों ने अपने शरीर को एहसास किया, अपने शरीर के भीतर ढूंढने का प्रयास किया, अपने भीतर उतरने का प्रयास किया। ये लोग अपने जीवन में अपने शरीर को समझे थे, तभी आप इनका नाम लेते हैं आज, तभी आप इनके नामों से संबोधित करते हैं। अगर ये लोग अपने जीवन में उतरे नहीं होते तो आप इनका जो भी शरीर का नाम है आप नहीं लेते, क्योंकि इनके जीवन में, इनके समय में बहुत सारे व्यक्ति थे, लेकिन आज उनका नाम क्यों नहीं लिया जाता है? क्योंकि वो अपने जीवन में संदेश छोड़ के नहीं गए हैं कि कोई उनका नाम ले। ऐसे महापुरुष अपने जीवन में, अपने भीतर तो परिवर्तन हुआ ही हुआ, लेकिन लोगों को भी संदेश छोड़ के चले गए। जितने महापुरुष हैं वो सब कोई अपने शरीर को बहुत ही अद्भुत माना और अपने शरीर के भीतर उतरा, अपने जीवन में अनुभव किया। इस शरीर के भीतर वह अमृत का खान भी है। इसी शरीर के भीतर उस परम का बोध भी होता है, स्वयं का बोध भी होता है। मृत्यु क्या है इसको भी समझा जाता है इस शरीर के भीतर। इसी शरीर को कैसे छोड़ा जाएगा इसको भी समझा जा सकता है इसी शरीर के भीतर। इसलिए यह शरीर बहुत सौभाग्य से मिला है, बहुत ही अद्भुत है। अध्यात्म के क्षेत्र में जो चीज़ आप खोजना चाहते हैं, एहसास करना चाहते हैं, वो आपके शरीर के भीतर मौजूद है। आपको केवल स्थिर होकर के खोजने की जरूरत है। ये 5 तत्व के शरीर बहुत ही अनमोल है, बहुत ही अद्भुत है। यह शरीर मिल जाने के बाद आप उस विराट परमात्मा का एहसास कर सकते हैं। मानव का शरीर आध्यात्मिक लैब है, स्वयं का लैब है, उस परम का लैब है। लेकिन इस लैब में उतर जाने की जरूरत है, इस लैब में प्रैक्टिकल करने की जरूरत है, इस लैब में एहसास करने की जरूरत है। जिसने किया उनका जीवन परिवर्तन हुआ, जिसने एहसास किया उनके जीवन में क्रांतिकारी घटा, उनका जीवन परिवर्तन हो गया और लोगों को भी दिशा दिए, लोगों में भी परिवर्तन हुआ। इसलिए मानव का शरीर मिला है तो बहुत सौभाग्य से मिला है। इसको गंवाइए मत, इसको उचित समय पर इसका एहसास कर लिया जाए। एक समय था कि शरीर मिला, एक समय रहेगा कि शरीर छूट जाएगा। शरीर मिला है तो अपने भीतर उतर लिया जाए, क्योंकि ये निश्चित रूप से एक समय आएगा कि ये शरीर छूट जाएगा, तो आपके जीवन में कुछ नहीं हाथ लगेगा। अगर जीवन मिला है तो जीवन जीने की कला को नहीं सीख लिए हैं
होशपूर्वक होने की कला नहीं सीख लिए हैं तो आपका जीवन व्यर्थ है। जन्म मरण से मुक्त नहीं हो पाए हैं तो आपका जीवन व्यर्थ है। अध्यात्म के क्षेत्र में उम्र मानी नहीं रखता है। आप जब चाहें तब अपने भीतर एहसास कर सकते हैं, उतर सकते हैं, लेकिन आपका भाव, आपका समर्पण, आपका लगन, आपकी खुमारी कितना है इस स्वयं के प्रति, इस पर एहसास करता है या इस पर निर्भर करता है। एहसास करने की जरूरत है, उतरने की जरूरत है, अपने भीतर एहसास करने की जरूरत है। इस घट के भीतर उस परम का एहसास करने की जरूरत है। अगर पुस्तकों से तुलना किया जाए, अगर संस्थाओं से तुलना किया जाए तो मानव का शरीर से तुलना नहीं हो सकता है। उस संस्थाओं से, जो संस्था है आज बना है कल टूट भी सकता है, लेकिन ये मानव का शरीर मिला है, ये भी टूटेगा, ये भी खंडन होगा, लेकिन उस परम का एहसास कर सकते हैं। लेकिन आप किसी संस्थाओं से जुड़ करके अपना जीवन यापन करते हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि वहाँ पर आप स्वयं का एहसास कर सकते हैं। लेकिन आप अपने भीतर उतर गए तो निश्चित रूप से स्वयं का एहसास कर सकते हैं। आप जिस संस्था से जुड़े हैं, उन संस्थाओं में जितने व्यक्ति हैं, जितने पारखी हैं, सबको आप जान लीजिए, लेकिन आप स्वयं को नहीं जाने हैं तो आप किसी को नहीं जाने, आपका जीवन ही व्यर्थ हो गया। आप पूरे ब्रह्मांड के हर कला को समझ लीजिए, हर तत्व को समझ लीजिए, हर दिशा को समझ लीजिए, लेकिन आप स्वयं को नहीं समझे हैं तो आप अपने जीवन में कुछ नहीं समझे हैं। आप एक हर दिशा की गाइडलाइन जान जाइए, हर दिशा का अध्ययन कर लीजिए, लेकिन आप स्वयं का अध्ययन नहीं किए हैं तो कुछ नहीं अपने जीवन में किए हैं। आपको स्वयं को जानना है, आपको दूसरे को नहीं जानना है। आपको दूसरे का एहसास नहीं करने की जरूरत है। आपको किसी व्यक्ति विशेष की जानकारी नहीं लेना है, आपको स्वयं की जानकारी लेना है। आपको किसी व्यक्ति विशेष का बोध नहीं करना है, आपको स्वयं का बोध करना है। आपको किसी संस्था के गुरु को नहीं जानना है, बल्कि अपने भीतर के गुरु को जानना है, बल्कि अपने भीतर एहसास करना है उस परमात्मा को। अगर ये जीवन मिला है तो अपने जीवन में उतरने की जरूरत है, अपने जीवन में, अपने अंतःकरण में उतरने की जरूरत है, अपने जीवन में एहसास करने की जरूरत है। जो नहीं किया उसका जीवन व्यर्थ गया। जो अपने जीवन में एहसास कर लिया कि कोई भी विधि हो तो उसका जीवन धन्य हो गया। इसलिए जीवन मिला है तो अपने जीवन को समझने की जरूरत है। मानव का शरीर मुक्ति का द्वार है। मानव का शरीर मिल जाने के बाद आप मोक्ष निर्वाण का एहसास कर सकते हैं, आप मुक्ति हो सकता है।